हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया शांडिल स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुप्रिया पर। पेश है आज के यानी 3 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल होंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस डेली क्विज में मैं एक स्पेशल क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ और जो सही जवाब हमें कॉमेंट बॉक्स में देते हैं उनका मैं अगले वीडियो में नाम लेती हूँ। कल का हमारा स्पेशल क्वेश्चन था मोबीक्विक के CEO कौन हैं। इसका सही जवाब हमें मिला है संदीप कुमार से। आंसर है इसका बिपिन प्रीत सिंह। सही जवाब भेजने वाले हैं संदीप कुमार। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम मैं वीडियो में लूं तो वीडियो के अंत में होगा आज का स्पेशल क्वेश्चन जिसका सही जवाब आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर और शुरू करते हैं आज के क्विज को। आज के क्विज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में 5 साल की अवधि के लिए ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शंस हैं रघुराम राजन, उर्जित पटेल, बिमल जालान या फिर अरविंद सुब्रमण्यम। इसका सही जवाब है उर्जित पटेल। एक का सही आंसर है उर्जित पटेल। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 5 साल की अवधि के लिए एक अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। पटेल ने सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया है और उन्हें 1 अगस्त 2020 से 5 वर्ष के लिए इस पद पर नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनजातीय मामले के मंत्रालय मोटा जिसे कहते हैं ने अपनी किस परियोजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड। ऑप्शंस हैं जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों का सशक्तिकरण या फिर ST के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 नंबर आंसर होगा इसका। IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों का सशक्तिकरण, ये हो जाएगा आंसर नंबर 2 का आंसर। जनजातीय मामलों के मंत्रालय मोटा को मंत्रालय के छात्रवृत्ति प्रभाग की IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों का सशक्तिकरण परियोजना के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। ये 66th स्कॉच 2020 प्रतियोगिता का नाम इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस था। क्या था नाम? इंडिया रिस्पॉन्स टू कोविड थ्रू डिजिटल गवर्नेंस। मोटा ने सभी 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को DBT पोर्टल के साथ एकीकृत किया और यह पहल 12 जून 2019 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जुलाई 2020 में भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की है। ऑप्शंस हैं यमन, इजराइल, सऊदी अरब या फिर तुर्की। और इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ईरान। सॉरी वो ऑप्शन में नहीं है, मैं लिख देती हूँ। ईरान होगा 3 नंबर का आंसर। ईरान ऑप्शन में है ही नहीं ये आंसर। किस देश ने जुलाई 2020 में भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा ईरान। आगे से ध्यान रखा जाएगा कि ऑप्शन में आंसर हो।
ईरान के पैरामिलिट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने 29 जुलाई 2020 को भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की। इसे एक ड्रिल के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसने होर्मुज के जलडमरू मध्य में एक प्रतिकृति अमेरिकी विमान वाहक को लक्षित किया। ईरान ने अपनी कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित और संग्रहित किया है ताकि उन्हें दुश्मन देशों द्वारा नष्ट या जब्त होने से बचाया जा सके। अब जब ईरान की बात हुई है तो कुछ और स्टैटिक पॉइंट्स जैसे ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा ईरानी रियाल, राष्ट्रपति हैं अभी वहाँ के हसन रूहानी, और राष्ट्रीय खेल देख लें तो फ्रीस्टाइल कुश्ती है वहाँ की राष्ट्रीय खेल। तो 3 का आंसर हो गया ईरान। इसको आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। आई एम वेरी सॉरी कि ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य ने राज्य भर के रोकथाम क्षेत्रों और कम आय वाले समूह आवासीय क्षेत्रों में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं? ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर हरियाणा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने राज्य भर के रोकथाम क्षेत्रों और कम आय वाले समूह आवासीय क्षेत्रों में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं। प्रत्येक बस में 10 सैंपल कलेक्शन काउंटर है और कुछ ही मिनटों में एंटीजन टेस्ट के परिणाम व्यक्तियों को सूची कर दिए जाएंगे। बसों का निर्माण इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विसेज क्वारंटाइन, जिसका कि IMASQ, इसको इस तरह लिखा जाता है, स्मॉल आई एंड देन कैपिटल M, कैपिटल A, कैपिटल S एंड कैपिटल Q। ये है, इस तकनीक से किया जाता है। नाम हो गया इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग, I फॉर इंटेलिजेंस, M फॉर मॉनिटरिंग, एनालिसिस A से हो गया, S फॉर सर्विसेज एंड Q फॉर क्वारंटाइन। ये तकनीक है। तो तेलंगाना की बात हुई, यहाँ जिलों की संख्या 33 है, 33, लोकसभा सीटें 17, राज्यसभा सीटें 7। पंजीकृत GI की बात करें तो पोचमपल्ली इकत, निर्मल खिलौने और शिल्प गढ़वाल साड़ी, हैदराबाद हलीम, यहाँ पर GI टैग इन सब चीज़ों को प्रदान हुआ है। अभी GI टैग से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि हर एक स्टेट अपने कुछ कुछ स्पेशलिटी को GI टैग प्रदान किए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जुलाई 2020 में निम्न में से किसने रिलायंस बांग्लादेश LNG और पावर लिमिटेड RBLPL के साथ $200 मिलियन के वित्त पोषण सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं ADB, वर्ल्ड बैंक, IMF और AIIB। और इसका सही आंसर है ADB। ADB का फुल फॉर्म एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिलायंस बांग्लादेश LNG और पावर लिमिटेड RBLPL के साथ $200 मिलियन के वित्त पोषण सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे बांग्लादेश में 718 मेगावाट के संयुक्त चक्र गैस फायर पावर प्लांट के निर्माण और संचालन के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। यह परियोजना चल रही ऊर्जा की कमी को दूर करेगी और देश के बिजली क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को आगे बढ़ाएगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस में है, मांडलुयांग है फिलीपींस में, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। और राष्ट्रपति हैं मात्सुगु अस्कावा। स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में
सेबिक की पॉलीकार्बोनेट सुविधा अक्षय ऊर्जा पर पूरी तरह से चलने वाला दुनिया का पहला बड़े पैमाने का रासायनिक उत्पादन संयंत्र बनने के लिए तैयार है। ऑप्शंस हैं रूस, स्पेन, जर्मनी या फिर फ्रांस। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन है आंसर 6 का। स्पेन में सेबिक की पॉलीकार्बोनेट सुविधा अक्षय ऊर्जा पर पूरी तरह से यानी 100% चलने वाला दुनिया का पहला बड़े पैमाने का रासायनिक उत्पादन संयंत्र बनाने के लिए तैयार है। सेबिक है क्या? तो ये एक वैश्विक विधिक रासायनिक कंपनी है जिसका मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में है। सऊदी अरब के रियाद में सेबिक का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। यह अमेरिका, मध्य पूर्व और एशिया प्रशांत में वैश्विक स्तर पर अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाती है। स्पेन की बात हुई तो स्पेन का कुछ स्टैटिक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मुद्रा यूरो, प्रधानमंत्री हो गए पेड्रो सांचेज और राष्ट्रीय खेल यहाँ का फुटबॉल। वीडियो को पॉज करके जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे वो सारा आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्राफ्ट सिलिकॉन ने निम्न में से किसके साथ लघु वित्त बैंकों, सूक्ष्म ऋण संस्थानों और एनबीएफसी के लिए डिजिटल ऋण पुनर्भुगतान समाधान को नया और तेज करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? समाधानों है यहाँ पे, ये टाइपिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आया है। ये समाधानों है। सूक्ष्म ऋण संस्थानों और एनबीएफसी के लिए डिजिटल ऋण पुनर्भुगतान समाधानों को नया और तेज करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। ऑप्शंस हैं फ्री चार्ज, पेटीएम, पेयू या फिर मोबीक्विक। और इसका आंसर है पेयू। क्राफ्ट सिलिकॉन ने पेयू के साथ लघु वित्त बैंकों, सूक्ष्म ऋण संस्थानों और एनबीएफसी के लिए डिजिटल ऋण पुनर्भुगतान समाधानों को नया और तेज करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी के परिणाम स्वरूप एनबीएफसी, एमएफआई और लघु वित्त संस्थान अब अपने ग्राहकों को अपने स्वयं के मोबाइल एप्लीकेशन पर यानी मोबाइल ऐप पर या अपनी पसंद की उपभोक्ता ऐप के माध्यम से आसान ऋण चुकाने का समाधान पेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस बैंक ने अपने उत्पादों के साथ समूह के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल भुगतान पर क्यूरेट सौदों के साथ 2 महीने का अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस हैं यस बैंक, कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक। तो यहाँ तो क्वेश्चन में ही आंसर है, यहाँ है कोटक डेबिट कार्ड, यानी आंसर हमारा हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने उत्पादों के एक समूह के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल भुगतान पर क्यूरेट सौदों के साथ 2 महीने का अभियान शुरू किया है। कोना कोना उम्मीद इस नाम से इसमें ग्राहक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा दरें और आकर्षक प्रस्ताव भी शामिल हैं। इसके अलावा इसने अपने ग्राहकों को विशेष सौदे प्रदान करने के लिए 100 से अधिक ब्रांडों के साथ करार भी किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनिसेफ और प्योर अर्थ द्वारा जुलाई 2020 में शुरू की गई एक नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 800 मिलियन बच्चों में प्रति डेसीलीटर रक्त में कितने माइक्रोग्राम या उससे ऊपर लेड स्तर है?
ऑप्शंस हैं 5, 6, 8 या 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 30 जुलाई 2020 को यूनिसेफ और प्योर अर्थ द्वारा जारी की गई एक नई रिपोर्ट के अनुसार लेड पॉइजनिंग बड़े पैमाने पर और पहले से ज़्यादा पैमाने पर बच्चों को प्रभावित कर रही है। अपनी तरह की पहली रिपोर्ट के अनुसार 3 में से 1 बच्चे विश्व स्तर पर 800 मिलियन तक के प्रति डेसीलीटर रक्त में 5 किलोग्राम या उससे ऊपर लेड स्तर है, जिस स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इनमें से लगभग आधे बच्चे दक्षिण एशिया में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जुलाई 2020 में एमएसएमईज के लिए ट्रांस यूनियन CIBIL के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस हैं MSME समर्थ, MSME विकास, MSME उत्थान या MSME मदद। और इसका आंसर है MSME सक्षम। MSME सक्षम, ये समर्थ नहीं, सक्षम। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सक्षम। MSME सक्षम, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ट्रांस यूनियन CIBIL के साथ मिलकर लघु उद्योग विकास बैंक ने MSMEs के लिए एक व्यापक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान मंच शुरू किया है। वन स्टॉप ज्ञान पोर्टल MSME सक्षम, यहाँ लिखा हुआ है MSME सक्षम, वित्त के लिए सहज और त्वरित पहुंच के लिए MSME का मार्गदर्शन करेगा। यह उसके क्रेडिट दायित्वों के प्रबंधन में भी उनका समर्थन करेगा। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और अब समय होता है आज के स्पेशल क्वेश्चन का। आज का हमारा स्पेशल क्वेश्चन है, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब आप भेजेंगे हमें कमेंट बॉक्स में, और रोज की तरह जिनका सही जवाब मुझे मिलेगा उनका मैं अगले वीडियो में नाम लूँगी। तो फिर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।